जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो आप सही जगह पर मैथ पढ़ रहे हैं। फिर से लेकर के आ गया हूं एक नए चैप्टर, जो शानदार चैप्टर है एज यानी आयु। एज चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से करने वाला हूं, यानी एज वाले सभी प्रश्न, सभी क्वेश्चन का माइंड में सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यानी किस तरीके से अब एज के क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्यूशन कर लेंगे, उसी का फुल कंसेप्ट और ट्रिक की बात करेंगे। यानी केवल और केवल स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे, जो यूट्यूब पर पहली बार इस ट्रिक का यूज हो रहा है। ऐसा ट्रिक यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस ट्रिक के सीखने के बाद आप सवाल को एक लाइन में हल करने वाला एक खतरनाक ट्रिक है, जो आपको पता चल जाएगा। इससे पहले एक आप जोक सुन लीजिए। जोक क्या है, उसने मुझसे पूछा कि चाहोगे मुझे कब तक। ठीक है, इसे थोड़ी बकलोल होती है, पहले ही पूछ लेती है कि मुझको कब तक चाहोगे। तो आपको भी कुछ सोचना नहीं है, बता देना है एक लाइन में कि मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया कि मेरी बीवी को न पता चले तब तक। यानी तुम जिस अंदाज में पूछी हो उसी अंदाज में जवाब दे देना है किसी को, बगल वाले को। ठीक है, यानी जब तक मेरी बीवी को पता न चल जाए तब तक तुमको चाहूंगा, पता चल जाएगा तो उसको साइड कर दूंगा तुमको। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। कितना है? 6:5। और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूट्यूब पर हजारों तरीका है। ठीक है, बेसिक तरीका है, बहुत सारे ट्रिक बताए जाते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर क्वेश्चन पर लागू होता है, सभी क्वेश्चन पर लागू नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो ये ट्रिक जो है सभी क्वेश्चन पर लागू होगा। क्या है? सबसे पहले माया और छाया की वर्तमान आयु लिखना है। तो माया और छाया, तो यहां पे लिखेंगे माया एम और छाया को सी लिख देते हैं। इसका आयु का अनुपात इतना है, मतलब है का मतलब वही प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट का अनुपात जो है 6:5 है। 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद उसका अनुपात 9:8 हो जाता है। यानी 15 वर्ष बाद इसका अनुपात 9.9:8 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इतना लिख लेते हैं। जैसे सभी यूट्यूबर लोग बताते हैं कि इस तरह से लिखना है, आपको भी इतना लिखना है। लेकिन मेन बात आगे शुरुआत होती है। क्या करना है? मान लीजिए आप अभी 10 साल की है, आपकी वाली अगर 12 साल की है, हो ना सके ऐसा होगी, लेकिन मान लीजिए अभी 20 साल की है, आपकी वाली 18 साल का है। तो आप अगर 5 साल बढ़ते हैं, यानी आप अगर 25 साल के हो जाते हैं, 20 से 25 हो जाते हैं, आप अगर 5 साल बढ़ते हैं तो आपकी वाले भी 5 साल बढ़ेगी, यानी वो 18 से 23 हो जाएगी। यानी जितना से आप बढ़ेंगे उतना से वो भी बढ़ेगी। एज में यही कंसेप्ट आपको सीखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर तो गैप दे रहा है 15 साल का। कितना साल का? 15 साल। अब से 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष बाद का जो ये रेशियो जो दिया है ना, ये वाला है 15 वर्ष बाद का रेशियो है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ऊपर का जो रेशियो का डिफरेंस है, यहां से यहां का डिफरेंस देखेंगे। 5 से 8 का डिफरेंस कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और यहाँ 6 से 9 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस है। यानी जितना ऊपर वाला बढ़ रहा है, जितना ये वाला बढ़ रहा है, जितना ये वाला बढ़ रहा है, उतना ही से ये वाला बढ़ रहा है। यानी दोनों का गैप समान है। तो इस दोनों का गैप समान देखना है। अगर गैप समान है तो ठीक है, गैप समान नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे समान करना है। तो यहां पर 3 का गैप है, यही 3 का गैप आपका 15 साल है, यही 3 का गैप आपका 15 साल है। यानी 3 का गैप 15 साल है, तो 3 बराबर हो जाएगा 15। तो 3 से इसको काटेंगे, 1 बराबर हो जाएगा 5। क्वेश्चन पूछ रहा है माया की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु माया की पूछ रहा है, तो माया की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 6 में 5 से गुना करेंगे तो आपका 30 आपका वर्तमान उम्र आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C4। चलते रहो, पढ़ते रहो, धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन को, सवाल को बनाते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये है कि अगर आपके एज के सवाल सभी सवाल के क्वेश्चन का माइंड में सॉल्यूशन करने वाला अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। कोई बात नहीं, जैसे हमने बताया उसी में लिखना है। यानी आयु का अनुपात 7:1 है, यानी प्रेजेंट है। अंग्रेजी में पढ़ने पे एकदम क्लियर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर टू डेट ऑफ द डॉटर 7:1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 7:1, यानी प्रेजेंट एज दिया हुआ है। यानी क्या लिखना है को, प्रेजेंट का रेशियो कितना है 7:1। किसका है, माँ, यानी माँ को m लिख देते हैं और उसकी बेटी जो है बेटी, इसको डॉटर d लिख देते हैं। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इसका अनुपात हो जाता है 4:1, यानी 4:1 हो रहा है ना, ये कब हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है। तो हमको क्या देखना है, इसको और इसको, ये दोनों के बीच का गैप देखना है। दोनों के बीच में गैप देखना है कि गैप कितने का है। तो दोनों के बीच में गैप जो देखेंगे ना, तो इसके बीच में गैप 0 का है। कितना का है, 0 का है। और इसके बीच में गैप 3 का है। तो 3 का गैप है, 0 का गैप है, तो आपको गैप को बराबर करना है। गैप को क्या करना है, बराबर करना है। तो गैप को बराबर करने के लिए आपको गैप को बराबर करने के लिए अब गैप को बराबर करने के लिए आपको सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ से गैप के बराबर करने के बारे में बता रहे हैं, गैप कैसे बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, इसके बीच में देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है। 4 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। और 7 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 6 का। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि दोनों को बराबर करना है। ऊपर वाले का और नीचे वाले का डिफरेंस बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले में अगर 2 से गुना कर देते हैं और ऊपर वाले में 1 से गुना कर देते हैं तो ऊपर भी 6 हो जाएगा, नीचे भी 6 हो जाएगा। इतना कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 1 से गुना किए हैं ना, ये एक विभीषण, इस ससुरा से 1 से इस सब में गुना करना है। मतलब 7 में गुना करना है और 1 में गुना करना है। ठीक है, उसके बाद इस 2 से इसमें गुना करना है, 4 में गुना करना है। तो इसमें गुना करेंगे 2 से 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। और 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस देखिए, अब डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर, अब डिफरेंस देखिएगा तो इसके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में 1 का गैप है। दोनों के बीच में गैप बराबर हो गया। जैसे गैप बराबर हो गया, आपको डिफरेंस कितने साल का है, 5 साल का है। कितने साल का है, 5 साल का। यानी 1 का गैप 5 साल बराबर हो रहा है, यानी 1 बराबर 5 हो रहा है। ठीक है, 1 बराबर 5 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है वर्तमान आयु में अंतर। तो वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा, तो वर्तमान आयु क्या है, 7 और 1, 7 है और 1 अनुपात में है। इसका अंतर कितना होगा, 6, यानी 6 का मान निकालना है। तो 6 से गुना करेंगे यानी 30 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए 1 4 आओ कभी अडे पर इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इसी धमाल ट्रिक से सॉल्व करना है। सबसे पहले गैप देखना है, गैप अगर नहीं होगा तो गैप को बराबर करना है। जब गैप बराबर हो जाएगा तो जितने साल बाद दिया होगा उसको बराबर कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। तो पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं, 7:8 है। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। भैया हमको पहले ए और बी का, यानी ए और बी दोनों की आयु पता चलेगा, तब ना हम सी की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सी की वर्तमान आयु ए की
वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, मतलब हमको ए का वर्तमान आयु निकालना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज दिया हुआ है 7:8। 7:8 किसका है, ए और बी का वर्तमान आयु, यानी ए लिख देंगे और यहाँ पर बी लिख देंगे, ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद इसका अनुपात 8:9 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 8:9, ठीक, 8:9 हो गया। अब हमको क्या करना है, इस दोनों के बीच में गैप देखना है। तो गैप देखेंगे तो दोनों के बीच में 1 का गैप है, कितना का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है। यहाँ पर गैप क्या है, बराबर है। जब गैप बराबर है तो ए वाला वैल्यू जो होता है, ये वाला वैल्यू यही बराबर हो जाता है जितना साल का डिफरेंस दिया है, मतलब 6 वर्ष का डिफरेंस के बराबर। कितने वर्ष के, 6 वर्ष, यानी 6 के, यानी 1 बराबर 6 वर्ष। तो आपको वर्तमान आयु निकालना है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु कितना है, ए की वर्तमान आयु 7 है, कितना है, 7 है। तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42। तो ए की वर्तमान आयु हो गया 42 वर्ष। लेकिन ए का वर्तमान आयु क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछा है कि सी की वर्तमान आयु निकाले जो ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। यानी ए की वर्तमान आयु से सी बराबर ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। यानी ए का वर्ष तो 42 वर्ष है और 10 साल अधिक है, यानी 10 साल बड़ा है तो 52 हो जाएगा। यानी सी का जो वर्तमान उम्र आएगा बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 होगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले मेरा फॉर्मेट लिखना है, जैसे बताया उस तरह से लिखना है। ए और बी का लिखना है, उसके बाद 3:5 है तो 3:5 लिखेंगे। 5 वर्ष बाद है, इसका अनुपात 13:20 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13:20 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13:20, ठीक। 5 वर्ष बाद, तो बाद वाला तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले गैप देखेंगे कितने साल का है, 5 वर्ष बाद है, ठीक। इसके बीच में गैप है 5 है और 20 है, यानी इसके बीच में 15 का गैप है। ये 3 है और 13 है, इसके बीच में 10 का गैप है। यानी दोनों के बीच में गैप बराबर नहीं है, तो हमको गैप को बराबर करना है। तो गैप को बराबर करने के लिए क्या बताए थे, इस नीचे वाले का और ऊपर वाले का दोनों का डिफरेंस देखना है। दोनों का सबसे पहले डिफरेंस देखना है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, ये 3 है, ये 5 है, ये तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस बराबर करेंगे। डिफरेंस बराबर करने के लिए अगर यहाँ पे 7 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। बराबर करने के बाद ये जो 7 जो दिख रहा है आपको, ये वाला 7, इस 7 से आपको इसमें गुना करना है। तो 7 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 21, 7 में 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पर जो 2 दिख रहा है इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 20 दूना 40। अब देखिए, अब देखने पर पता चलेगा कि अब दोनों का गैप देखना है। बराबर करने के बाद आपको गैप देखना है। गैप देखिए, 21 और 26 के बीच का गैप कितने का है, 5 का मिलेगा। 35 और 40 के बीच का गैप कितने का मिलेगा, 5 का मिलेगा। यानी दोनों का गैप बराबर है, 5-5 का है। इसके मतलब अब बैलेंस हो गया है। बैलेंस हो गया है तो जितना का गैप है, जितना साल के बाद बोला उसके बराबर होगा। यानी 5 का गैप 5 साल के बराबर होगा, यानी 1 बराबर 1। कह रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 21 रेशियो में है और बी की वर्तमान आयु 35 रेशियो में है। तो बी की वर्तमान आयु 35 गुना 1 बराबर 35 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, अनोखा लग रहा होगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, ठीक है, 5:4 था। उनकी वर्तमान जो है आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा।
इस क्वेश्चन को मस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेंगे, एकदम 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं SSC CGL Tier 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार है। देखिए आप एक लाइन में इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वर्तमान लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है? वर्तमान लिखना है। वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान उम्र कितना है? आयु का अनुपात है 6:5 है। वर्तमान कितना है? 6:5, 6:5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। 8 वर्ष पहले यानी यहां से 8 वर्ष पहले -8 कितना है? 5:4 है, 5:4 है, यानी 8 साल पहले का है। तो अब से 7 वर्ष बाद, यानी पहले प्रेजेंट निकालना होगा, उसके बाद ना अब से 7 वर्ष बाद निकलेगा। तो यहां से यहां के बीच 8 वर्ष का गैप आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे? ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में गैप देखेंगे, यानी ये दोनों के बीच में गैप कितने का है? तो ये दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 का है और यहाँ पर भी 1 का है, यानी दोनों के बीच का गैप क्या है? बराबर है। दोनों के बीच का गैप बराबर है, यानी 1 बराबर हो जाएगा 8 साल, 1 बराबर 8 ईयर्स के हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वर्तमान आयु अब से 7 वर्ष, यानी वर्तमान आयु निकालना है। तो अब से 7 वर्ष देखिए, तो अगर वर्तमान आयु निकालते हैं तो इसमें 8 से गुना होगा, इसमें भी 8 से गुना होगा, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 48, इसका हो जाएगा 40। ठीक है, यानी ए और बी जो है, ए का वर्तमान उम्र 48 हो जाएगा और बी का वर्तमान उम्र 40 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है 7 वर्ष बाद, वर्तमान उम्र से 7 वर्ष बाद, तो इसमें दोनों में 7-7 जोड़ेंगे, दोनों में 7-7 जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने पर हो जाएगा 55, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। अगर यहाँ पे पूछ रहा है आयु का योग, यानी दोनों की आयु का योग पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, दोनों की आयु के योग पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ने पर आएगा 50, 40, 90 या 7 5 12, यानी 102। आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चपले रहा, इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे सवाल को इसी ट्रिक से सॉल्व करना है, एक लाइन में सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम गुना वुना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल आपको रेशियो को बैलेंस करना है, आंसर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ट्रिक लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।